ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। तो खैर श्री राधा रानी ब्रज यात्रा का जो आज का क्रम, ये तो रही व्यवस्था संबंधी जानकारी। आज यात्रा बिहार वन से होते हुए और कासरोट, जहाँ अक्षय वट का दर्शन किया, अक्षय बिहारी लाल का दर्शन किया कासरोट में। कासरोट जो है ये अक्षय वट, जिस वट वृक्ष के नीचे बैठ के आज खूब बढ़िया रसिया गान आप सब लोगों ने खूब नृत्य भी किया। यह अक्षय वट प्रयागराज वाला अक्षय वट नहीं है, क्योंकि ये भूमि नित्य है, ये साधारण भूमि नहीं है। यह अक्षय वट साक्षात यह गोलोक का अवतार है। और यहाँ गोपियों के लिए यह अक्षय वट स्वर्ग का नहीं है, ये गोपियों के लिए कल्प वृक्ष है, जहाँ गोपियों की इच्छा को ये पूर्ण करता है कि श्याम सुंदर का मिलन कैसे हो। तो गोपियाँ इस अक्षय वट के नीचे खड़े होकर श्याम सुंदर से मिलन की जो इच्छा है, रास महारास क्रीड़ा की जो इच्छा है, वह इच्छा गोपी जनों की पूर्ण होती है। तो अक्षय वट के नीचे यहीं श्री जी सखियों सहित विहार करती हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन प्राप्त होता है। और यहीं कासरोट में ये योग पीठ भी है। योग पीठ कहते हैं जब मृत्यु लोक से और नित्य धाम में जाता है, तो नित्य धाम में जहाँ श्री भगवान से जीव का जहाँ साक्षात्कार मिलन होता है, उसको योग पीठ कहा जाता है। तो यह जो कासरोट जहाँ आज दर्शन किया हम लोगों ने, यहाँ उससे यही वो योग पीठ है जिसका यहाँ अवतार हुआ। उस योग पीठ का यहाँ ब्रजभूमि में, क्योंकि प्रत्येक तीर्थ स्थल का श्री ठाकुर जी ने नंद बाबा को दर्शन कराया है, तो ये वही योग पीठ है जो जिसका यहाँ अवतार ब्रज में हुआ है। और योग पीठ का दर्शन करके हम लोग आगे तपोवन, जहाँ श्री लक्ष्मी जी तप कर रही हैं, लक्ष्मी जी यहाँ एक तो प्राप्त होता है। अभी हम लोग बेलवन भी जाएंगे, बेलवन में भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, और यहाँ तपोवन में भी किया है। यहाँ जो तपोवन में श्री यमुना जी के किनारे लक्ष्मी जी ने तप किया है, जिस समय श्री दुर्वासा जी का श्राप लक्ष्मी जी को लगा है, तो वहाँ पर दुर्वासा जी के श्राप से लक्ष्मी जी का रूप यौवन नष्ट हो गया था। बड़ा लंबा वृत्तांत प्राप्त होता है ब्रह्म ब्रज भक्ति विलास में। तो जिस समय श्री लक्ष्मी जी ने देखा मेरा रूप और यौवन ही नहीं रहेगा तो मुझे कौन चाहेगा, जिस लक्ष्मी के लिए सारी सृष्टि भागती है, प्रत्येक जीव भागता है, मेरा रूप और यौवन ये स्वरूप ही नहीं रहा तो कौन मेरे को पूछेगा। मेरा रूप यौवन स्वरूप कैसे मुझे प्राप्त हो। ब्रजभूमि की याद आई, ब्रजभूमि का आश्रय लो। तब स्वयं श्री लक्ष्मी जी अपने रूप यौवन को प्राप्त करने के लिए यहाँ आई हैं। और यहाँ तपोवन में श्री यमुना जी के पुलिन पर बैठकर श्री लक्ष्मी जी ने तप किया है। ऐसे इस तप भूमि को, लक्ष्मी जी की तपस्या की स्थली को हम लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। ऐसी यह ब्रजभूमि जो लक्ष्मी को भी श्री प्रदान करे। लक्ष्मी श्री हैं, लेकिन लक्ष्मी को भी श्री प्रदान करने वाली यह ब्रज की भूमि है। उनका भी रूप यौवन सौंदर्य स्वरूप पुनः श्री लक्ष्मी जी को यहाँ प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे ब्रजभूमि को। नष्ट संवत्सरो भूत नष्ट संवत्सरो भूत लक्ष्मी गुप्त प्रकाशिने लक्ष्मी गुप्त प्रकाशिने लक्ष्मी गुप्त प्रकाशिने
विनाशिने लक्ष्मी बुद्धप्रकाशिने नमस्ते यौवनायैव नमस्ते यौवनायैव नमस्ते यौवनायैव नमस्ते यौवनायैव सर्वारिष्टविनाशिने सर्वारिष्टविनाशिने नष्ट संवत्सर में उत्पन्न लक्ष्मी के द्वारा गुप्त प्रकाश वाले जो तपोवन स्थान है, सभी अनिष्टों को नष्ट करने वाला, जितने प्रकार के अनिष्ट हैं अरिष्ट हैं सबको यह भूमि नष्ट कर देती है। ऐसे तीर्थ को, ऐसी ब्रजभूमि को प्रणाम किया गया है। और तपोवन में जहाँ श्री लक्ष्मी जी ने तप किया, यहाँ तप करने से लक्ष्मी जी वैसे तो हैं ही, लेकिन जो पूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, जिस ऐश्वर्य का श्री लक्ष्मी जी का बखान किया जाता है, जिस ऐश्वर्य के लिए लक्ष्मी जी जैसा ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य ब्रजभूमि की ही कृपा से लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ है। सर्व सिद्धि प्रदायिनी यह भूमि तपोवन से होते हुए हम लोग यात्रा के क्रम में आज चीर घाट का दर्शन किया। चीर घाट के बाद यहाँ गांगरोल में पड़ाव पड़ा हुआ है। चीर घाट यहाँ की लीला बड़ी रहस्यमयी है। और चीर घाट जो जहाँ पर श्री ठाकुर जी ने गोपियों के चीर चुराए, यहाँ पर यहाँ की लीला को श्रीमद् भागवत में भी गान किया है। श्रीमद् भागवत जी से अधिक गर्ग संहिता में चीर घाट की लीला का वर्णन प्राप्त होता है, और गर्ग संहिता से भी अधिक ब्रह्म वैवर्त पुराण में यहाँ की बड़ी सुंदर लीला का वर्णन प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत जी में तो सूक्ष्म रूप से श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया है, क्योंकि सूत्रात्मक ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भागवत को स्वीकार किया है। सूत्र रूप में श्री सुखदेव जी ने सब कुछ गाया है, जिसका भाष्य श्री गर्ग संहिता है। तो यहाँ की जो लीला ब्रज ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ी सुंदर प्राप्त होती है। और यह चीर हरण की लीला का रहस्य यद्यपि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपने मत में लिखा है, यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है जिसका आप सभी ने दर्शन किया, और बड़ी सुंदर और बड़ी रहस्यमयी लीला का यहाँ गान। और जिस समय गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की है, तो क्या कृष्ण प्राप्ति के लिए, ये मन में शंका होगी, कृष्ण प्राप्ति के लिए किसी देवी के सहायता की या उसकी आराधना की क्या आवश्यकता पड़ी? अरे कोई देवी या कोई शक्ति में ये सामर्थ्य थोड़ी है कि वो कृष्ण लीला में प्रवेश करा दे। लेकिन इस शंका का जो समाधान है, इस शंका का समाधान बड़ा सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया है, जिसको हम लोग आगे सुनेंगे। और इस भूमि में जो कात्यायनी देवी की पूजा है, उसको श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने यह स्वीकार किया है कि वो वस्तुतः कात्यायनी देवी की नहीं, बल्कि श्री यमुना जी की ही पूजा आराधना गोपियों ने की है। और श्री यमुना जी की ही कृपा से उनको कृष्ण कांत के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो ये खैर भगवती कात्यायनी की पूजा, दुर्गा की पूजा, ऐसा लगता है कि अनन्यता नहीं रही, इसलिए उन्होंने यमुना जी के ब्याज में इस पूजा को बताया है। लेकिन इस शंका का भी समाधान ब्रह्म वैवर्त पुराण में हुआ है। और यहाँ पर स्वयं भगवती दुर्गा प्रकट हुई हैं, साक्षात कात्यायनी देवी। जिस समय श्री राधा रानी ने इस व्रत का पालन किया है, जो कार्तिक मास में, कार्तिक मास चल रहा है, इसी कार्तिक के महीने में कुंवारी कन्याएं योग्य पति के प्राप्ति के हेतु खूब आराधना करती हैं। तो गर्ग संहिता के अनुसार तो श्री राधा रानी का चीर हरण नहीं हुआ था, लेकिन
ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि श्री राधा रानी उस समय विराजित थी वहां जिस समय चीरहरण हुआ है। लेकिन दोनों ही बात सत्य है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो इसमें ये शंका नहीं होनी चाहिए कि एक ग्रंथ में तो कहा जा रहा है कि श्री राधा रानी वहाँ विराजित थी और एक में कहा जा रहा है कि नहीं है। दोनों ही बात सत्य हैं। तो यहाँ श्री राधा रानी से जो संवाद हुआ है, जिस समय कात्यायनी देवी प्रकट हुई, और कात्यायनी देवी जब प्रकट हुई हैं श्री प्रिया जी के सामने, राधा रानी के सामने, तो वहाँ देवी पार्वती ने, कात्यायनी देवी ने कहा कि आपने ये व्रत क्यों किया। ये तो लोग समझ नहीं पाते कि भगवती ने ही स्वयं इसकी व्याख्या की है। और भागवत जी के मत के अनुसार अभी हम लोग सुनेंगे ब्रह्मवैवर्त के पुराण के अनुसार कि कैसे कात्यायनी देवी प्रकट हुई हैं। लेकिन भागवत जी के अनुसार जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो कुमारिकाएं होती हैं, वो इस व्रत को करती हैं। कुमारी कन्याओं के लिए यह व्रत कहा है। लेकिन ये कौन कन्याएं थीं जिन्होंने व्रत किया है? गर्ग संहिता का ये मत है कि ये वस्तुतः जो कुमारी कन्या जिन्होंने यहाँ चीर घाट पे कात्यायनी देवी की जो पूजा की है, वो कौन कन्याएं थीं जिनको कृष्ण रूप या कृष्ण प्राप्ति की इच्छा जगी। तो गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है ये वो कुमारी कन्याएं थीं जिस समय श्री राम रूप से जनकपुर में श्री राम जी ने दूल्हे राजा सरकार के रूप में प्रवेश किया है। तो श्री राम राजा सरकार का इतना सुंदर स्वरूप, श्याम वर्ण है, बड़े बड़े नेत्र हैं, घुंघराली अलकावलियां हैं, हाथ में धनुष लिए हुए, तीक्ष्ण सुंदर सुंदर नासिका है और सुंदर ओष्ठ हैं, अरुण ओष्ठ हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर कुमारी कन्याओं का मन एकदम श्री राम जी में लग गया और उनके स्वरूप को देखकर वो मोहित हो गई। तो वहाँ गर्ग संहिता में लिखा है, ताह आहम राघवेंद्रस्तु, विश्व भगवान श्री राम जी से मिली, तम दृष्टा मैथिली सर्वा। और उन्होंने उन सभी कुमारी कन्याओं ने कहा था राम जी से कि हे राम, तुम हमारे पति बन जाओ, क्योंकि वो ऐसी रूप पर मोहित हुई। ये गर्ग संहिता का मत बता रहे हैं। तम दृष्टा मैथिली सर्वा पुरंधरो, मैथिलो मुमुर्हो विधे, रहस्युचुर महात्मानम भरतारम हे रघो। तब राम बोले, अरे कन्याओं, ताह आह राघवेंद्रस्तु माँ शोकम कर्तृ स्त्रिय। राम जी ने कहा कि देखो, इस समय तो इस अवतार में तो मेरा प्रण है कि मैं एक पत्नी व्रत हूँ, मैं दूसरी पत्नी कर नहीं सकता। हालांकि राजा को पूर्ण अधिकार है, वो चाहे तो जितनी रानियां कर सकता है, लेकिन श्री राम जी का एक पत्नी व्रत होने का जो व्रत था, तो राम जी ने मना कर दिया। द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम, मैं इस अवतार में अपनी प्रतिज्ञा में बंधा हुआ हूँ, इस समय तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम, लेकिन द्वापर के अंत में जो मैं अवतार लूंगा कृष्ण रूप से, उसमें तुम्हारे मनोरथ को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम कहो इस अवतार में या इस जन्म में, वो कदापि संभव नहीं है, क्योंकि ये मेरी ही प्रतिज्ञा है। तो राम जी इतने सुंदर थे कि उनके स्वरूप को देखकर कुंवारी तो फूली फिरें, जितनी कुमारी थी वो तो फूली फूली फिर रही हैं, क्योंकि एक राजा बहुत सी रानी कर सकता है। तो सोच रही हैं कि सिया जी के साथ तो विवाह होगा ही, लेकिन हम भी कोई कम रूपवती थोड़ी ही हैं, हम इनके साथ हम भी स्वयं ब्याह के जाएंगी, अब हमारा ही नंबर आएगा। तब स्वयं दशरथ जी के तो 703 रानियां मुख्य थीं और 760 रानियां भी थीं दशरथ जी के। तो कुंवारी तो फूली फिरें, कुंवारी जो थी वो तो खूब फूली फूली फिर रही हैं कि अब हमारा भी नंबर आएगा। लेकिन जो ब्याही हाथ मीड़ रही, कुंवारी तो फूली फिरे ब्याही मीड़त हाथ, अब जो ब्याह गई वो हाथन ने मीड़ रही हैं। अरे हमारा कुछ दिन पहले ही विवाह हुआ, अब हमें ऐसा पता होता तो हम विवाह ही नहीं करवाती कि श्री राम जी यहाँ पधारने वाले। अब ब्याही मीड़त हाथ, और तुम हाथ मीड़ने के अलावा उनके पास बचा ही क्या है। ऐसा सुंदर रूप, सौंदर्य, लावण्य श्री राम जी के श्री मुख पर
उसको देखकर किसका मन नहीं मचलेगा, किस कुमारी कन्या का या किस विवाहिता का। तो ये एक ऐसी स्वरूप, और गौने के मौने रही, और जो गौना हो जिनका हो चुका था, देख रूप रघुनाथ, और जो गौना जिनका हो चुका था वो तो मौन ही हो गई। हमारा तो द्विरागमन भी हो गया, गौना भी हो गया, अब हम क्या कहें, हम तो कुछ कहने लायक नहीं बची। अब कैसे अपनी इच्छा को प्रकट करें। अब मन ही मन इच्छा तो है श्री राम जी ही पति रूप में प्राप्त हों, लेकिन ना कुछ कह सकती हैं, ना बोल सकती हैं, और ना इस इच्छा को मिटा सकती हैं। लेकिन गर्ग संहिता में कहा है कि आप जितनी थी वो सब की सब गई, चाहे वो विवाहिता थी, चाहे वो अविवाहिताएं थी, चाहे वो कुंवारियाँ थी, सब गई हैं। सब ने कहा है आप हमें पति रूप में आप ही मिले, पत्नी रूप में हमें स्वीकार कीजिए। रामायण में भी लिखा है ना गोसाई जी ने, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागही। आपस में बात कर रही हैं, करही परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। इनको स्वरूप तो देखो कितना सुंदर, अपने झरोखन से झांक झांक के श्री राम जी के स्वरूप को देख रही हैं। सखी इन कोटि काम छवि जीती, इनके ऊपर तो करोड़ों करोड़ों कामदेवों की भी रूप माधुरी न्योछावर है। देख तो सही इनको स्वरूप। अब उस स्वरूप को देखकर मोहित हो गई, और इनके समान सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, विष्णु भगवान भी नहीं हो सकते। बोले क्यों? अरे विष्णु भगवान के तो 4 भुजा हैं। अब 4 भुजा में वो माधुर्य नहीं रहता जो द्विभुज स्वरूप में रहता है। अब 4 भुजा वाले को कोई देखे तो कैसा लगेगा, अब उसमें तो वो माधुर्य नहीं है। विष्णु 4 भुज विधि मुख 4। विष्णु जी भगवान के 4 भुजा हैं, और ब्रह्मा जी के, त्रिदेवों में ये 3 देव सबसे बड़े देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब विष्णु भगवान के तो 4 भुजा हैं। बोले इनकी समान, इनकी टक्कर, इनकी समता तो साक्षात भगवान विष्णु ब्रह्मा शंकर भी नहीं कर सकते। विष्णु भगवान की 4 भुजा हैं, और माधुर्य द्विभुज में रहता है। अब ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। अब 4 मुख हैं तो 4 मुंह वाले से कोई कैसे प्रेम करे? और उत्तर वाले मुख से प्रेम करे कि पश्चिम वाले से, कि उत्तर दक्षिण वाले से, कौन से करे, किससे बात करने जाएगा? अब एक ही मुख से प्रेम करना भारी पड़ जाता है। अब किसी को प्रेम जगा ब्रह्मा जी के प्रति, तो उत्तर के मुंह से बात करे तो इधर पश्चिम का मुंह टेढ़ा हो जाएगा, भाई हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हो। पश्चिम के मुंह से बात करोगे तो दक्षिण का मुंह टेढ़ा हो जाएगा, भाई हमसे क्यों नहीं। अब कहाँ आदमी जाए, किससे प्रेम की बातें करे? तो वहाँ नारियां कह रही हैं कि विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। और शंकर जी के सामने तो और समस्या, उनके तो 5 मुख हैं। अब उनसे कोई प्रेम करने जाए तो वहाँ तो नाग ही नाग लपटे पड़े हैं, कोई फंकार मारेगा। अब कोई प्रेम करने जाएगी तो फूं करके इतनी जोर से मारेगा, प्रेम करने वाला ही भाग जाए। अब मुंडों की माला पहन रखी है, भस्म लगा रखी है, बड़ी समस्या की बात है। तो वहाँ जनकपुर की नारियां कह रही हैं, विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, विकट वेश मुख पंच पुरारी। और शंकर जी की तो बात ही अनोखी है, उनके तो विकट स्वरूप है, उनके पास तो जाए कौन। हाय हाय, उनके पास तो जाने में ही डर लगे, हाथ जोड़ के प्रणाम है उनको, तो दूर से ही प्रणाम कर लो, वही उत्तम है। तो माधुर्य का जो स्वरूप है वो तो यही है, जो दूल्हे राजा के रूप में आज जनकपुर में श्री राम जी ने, और इतना सुंदर स्वरूप दोनों भैया पधारे हैं। तो गर्ग संहिता जो कह रही हैं कि राघवेंद्र सरकार द्वापरांते करिष्यामि, मैं इस युग में या इस अवतार में तो ये मेरा प्रण है कि मैं आ नहीं सकता, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर नहीं सकता। एक पत्नी व्रत हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का स्वरूप धारण करके रखा है, तो अपनी प्रतिज्ञा को, प्रण को क्यों मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन ये तुम्हारी इच्छा जो है द्वापरांते करिष्यामि, द्वापर के अंत में होगी। अब यही समस्या यज्ञ सीताओं के सामने भी आई थी। जिस समय यज्ञ सीताएं, जितनी हिरण्य में सीता बनाई थी, स्वर्णिम सीता, वो सब भी आई हैं श्री राम जी के सामने कि आपने हमारे साथ यज्ञ तो कर लिया, अब आप हमें वर्ण करो, हमें स्वीकार करो। सब यज्ञ सीताएं आई हैं, लेकिन सबको मना कर दिया। बोले मैं तुम्हारा भी वर्ण नहीं कर सकता, केवल यज्ञ तक ही तुम्हारा और मेरा साथ था, उसके अलावा तुम जो मेरा संग चाहती हो, सानिध्य चाहती हो, वो मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता।
और हाँ मैंने स्वीकार किया, ये बात सत्य है, तो मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन इस युग में नहीं कर सकता। द्वापरांते उनको भी यही श्री राम जी ने यही प्रतिज्ञा उनके लिए भी की थी कि द्वापर के अंत में कृष्ण रूप से जब मैं आऊँगा तो तुम्हारी ये प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी। तो यहाँ पर भजंती मैथिली सती, वहाँ पर बड़ा लंबा वृत्तांत यहाँ इस विषय में गर्ग संहिता में बताया है। और उसके बाद श्री राम जी ने कहा है, तस्मात् यूयं पुण्य वृंदावने भविष्यति करिष्यति भवती नाम मनोरथम। तुम पुण्य में वृंदावन में चलो, यदि इच्छा पूर्ण करना चाहती हो ना, तो ये तुम्हारी इच्छा, यह तुम्हारी कामना मैं पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन वृंदावन की भूमि में वह सामर्थ्य है कि वह वृंदावन की ब्रज की भूमि तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण कर देगी। तुम वहां जाओ। तस्मात् यूयम पुण्य वृंदावने, स्वयं श्री राम जी ने कहा है, पुण्य वृंदावने भविष्यति करिष्यति भवती नाम मनोरथम। तो एक पत्नी व्रतो अहम राजश्री, अभी मेरा एक पत्नी व्रत है। अब वो जितनी सीताएं थी वो सब यहाँ आई हैं ब्रजभूमि में, जिनको गोपों के घर में अवतरित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यज्ञ सीताएं भी आई हैं, वो जनकपुर की कुंवारी कन्याएं भी आई हैं, चाहे वो विवाहिता हैं, जिन्होंने भी इच्छा व्यक्त की थी। अरे कन्याओं की तो बात बहुत दूर की रही। जिस समय श्री राम राजा सरकार वहाँ जब उनको वनवास काल में बड़े बड़े दंडकारण्य के ऋषि मुनि जो ब्रह्मलीन है, जीवन मुक्त हैं, वो ऋषि महर्षि जन भी श्री ठाकुर जी के स्वरूप सौंदर्य पर मोहित हो गए, वो भी आए हैं ब्रज में। उनकी इच्छा को भी इस भूमि ने पूर्ण किया है कि ये सामर्थ्य है इस ब्रज भूमि की, वृंदावन की। तो गर्ग संहिता के अनुसार जो राम रूप से मोहित हुई थी वे सब आई हैं। और यहाँ वो सब जो कन्याएं थीं जो राम रूप से जिनको कहा था, आश्वासित किया था राम जी ने, वो सब यहाँ ब्रज में आकर 9 नंदों के घर में अवतरित हुई हैं, गर्ग संहिता कह रही हैं। और उन्हीं का चीर हरण हुआ है। और ये सब ग्रंथों के अलग अलग मत हैं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो सबसे सुंदर लीला है, जिसमें श्री राधा रानी भी वहाँ विराजित थी, ये ब्रह्मवैवर्त की लीला। गर्ग संहिता कहती है कि केवल वो कुंवारी कन्याएं जो राम स्वरूप से मोहित होकर आई थी, उन्हीं का चीर हरण हुआ है। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण उसका मत जो है वो यही कहते हैं कि श्री राधा रानी भी उस समय वहाँ चीर घाट पर जब चीर हरण हुआ है तो वहाँ विराजित थी। और सब गोपियाँ, चाहे वो कुंवारी थी या नहीं थी, जो कृष्ण रूप पर मोहित थी, वो सब गई हैं। और वहाँ पर ब्रह्मवैवर्त के अनुसार हेमंत का जो प्रथम मास मार्गशीर्ष में कुमारी गौरी व्रत करती हैं। और जो गौरी व्रत होता है वो सूर्योदय होने से पहले ही, अभी रात्रि में जहाँ चंद्रमा की चांदनी खिली हो और सूर्योदय नहीं हुआ हो, सूर्योदय से पूर्व ही कालिंदी श्री यमुना जी के तट पर और अपने वस्त्र उतार के श्री यमुना जी में कालिंदी जी में स्नान करके, जो भागवत जी के अनुसार जिस मंत्र का जप करते हुए कुमारी कन्याएं वहाँ गौरी की उपासना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र से कात्यायनी जी की आराधना करती हैं। और जो ब्रह्मवैवर्त पुराण का मंत्र है वो यही है। यहाँ इस मंत्र के द्वारा गोपिकाएं हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। जगन माता को इसी श्लोक से प्रणाम करती हैं। यहाँ पर इस स्थान पर गोपियाँ और इसी मंत्र के प्रभाव से श्री ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त होते हैं। हे देवी जगता मातः, हे देवी जगता मातः, सृष्टि स्थित्यंत कारिणी, सृष्टि स्थित्य
कारिणी सृष्टि स्थितिकारिणी नंद गोप सुतम कांत गोपसुतं कांत नंद गोप सुतम कांत नन्दगोपसुतं कांत मस्मभ्यं देहि सुव्रते मस्मभ्यं देहि मस्मभ्यं देहि सुव्रते। यहाँ श्री राधा रानी ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो उल्लेख प्राप्त होता है कि श्री प्रिया जी समस्त गोपिकाओं के साथ कुमारी कन्याओं के साथ जगदम्बा कात्यायनी देवी की गौरी की पूजा करती हैं। कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हो, बड़ा सिद्ध मंत्र है। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण का है और श्रीमद् भागवत जी का है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरते नमः। तो यहाँ श्री राधा रानी और गोपियाँ जो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं, इस मंत्र का भाव है, हे जगदम्बे, जो संहार कारिणी जगदम्बे हैं, पालन कारिणी हैं, नंद कुल में जो चंद्र उत्पन्न हुए हैं वही श्री कृष्ण चंद्र हमें पति रूप में प्राप्त हों। और ये जो स्तोत्र है, जिस स्तोत्र का ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है, ये आदि सृष्टि में, सृष्टि के का जब प्रारंभ भी नहीं होता उससे पूर्व ही जो श्री विष्णु भगवान हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को इस स्तोत्र का उपदेश किया था। और इस स्तोत्र के ही प्रभाव से जिस समय सृष्टि के आदि में मधु कैटभ जो दैत्य उत्पन्न हुए, उन दैत्यों का संहार जब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने प्रार्थना की है, तो उन्होंने इसी स्तोत्र से मूल प्रकृति अंबिका का स्तमन किया कि मैं मधु कैटभ से कैसे ये इनसे पिंड छूटे, इनसे कैसे कष्ट से निवृत्ति हो। तब श्री अंबिका ने इसी मंत्र के प्रभाव से, इसी स्तोत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी को कृष्ण कवच दिया है। बोले ये स्तोत्र साधारण नहीं है, अब तुम कृष्ण कवच में तुम सुरक्षित हो गए हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा जी को कृष्ण कवच मिला है और यही ब्रह्मा जी ने महेश्वर को यह कवच दिया है। और गोपिकाओं के द्वारा यहाँ इस वन में, इस चीर घाट पर ही यह स्तोत्र के द्वारा श्री गोपिकाएं कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, जो बड़ा सिद्ध स्तोत्र है। और यहाँ पर निर्वस्त्र होकर जिस समय गोपियाँ श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हों और सूर्योदय नहीं हुआ था उससे पूर्व ही प्रतिदिन श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों, इस इच्छा से यहाँ आती हैं। अब एक दिन श्री ठाकुर जी उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अब गोपियाँ तो श्री राधा रानी के सहित वहाँ समस्त गोपांगनाओं के साथ स्नान कर रही हैं। श्री यमुना जी में, कालिंदी जी में वस्त्र किनारे पर रखे हुए हैं। और उसी समय श्याम सुंदर अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों को लेकर और श्री यमुना जी के किनारे पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पहुँचे, श्री ठाकुर जी पहुँच तो गए। अब पहुँच के वहाँ धीरे 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 करके सुंदर सुंदर पीत, रक्त और नील और जितने वर्ण के वहाँ वस्त्र थे, कोई लाल रंग का, कोई पीले रंग का, कोई हरे रंग का, कोई गुलाबी रंग का, कोई नीले रंग के, रंग बिरंगे उन वस्त्रों को, गोपिकाओं के उन चीरों को लेकर श्री ठाकुर जी ग्वाल वालों के सहित कदम्ब के वृक्ष पे और लेके चढ़ गए। अब वहाँ चढ़े हैं तो सब वस्त्रों को ढूंढने लगी। अब सब सोच रही हैं भैया यहाँ कौन आ गया रात में, ये वस्त्रों को चुराने वाला, ये कोई और नहीं है, ये तो लगता है कि कृष्ण ही ऐसा काम कर सकते हैं, कोई और नहीं है। तो दृष्टि उठाकर देखी तो ऊपर देखा तो श्री ठाकुर जी बैठे हुए हैं। अब गोपियों ने वहाँ खूब कही, अरे लाला, अरे कन्हैया दे दे इन वस्त्रन को। बोले ना ना मैं ऐसे नहीं दूंगा। बोले कैसे देगो भैया? बोले इन वस्त्रन को तुम्हें इच्छा है तो तुम स्वयं आके यहाँ लेके जाओ। बोले अरे कन्हैया ऐसे हमते करे तू, हम अगर तू हमते ऐसे करेगा तो तेरी मैया ते जाके शिकायत कर देंगे हम कि अब तक तो दूध दही माखन चुरा तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ तक तो बात सहन कर ली, अब तो चीर भी चुरावे लग गए और ब्रज के राजा को बेटा। ठाकुर जी ने कही अच्छो टेढ़ी टेढ़ी बोल रही हो, जाओ पहले शिकायत ही करिए आओ मैया ते, बाद में ही दूंगो बस। अरे ना कन्हैया दे दे भैया, अरे तेरे हाथ जोड़े ना, पहले शिकायत ना करेंगी, गलत कह दी, हाथ जोड़ी की प्रार्थना है। अब यहाँ हम ठंड में ठिठुर रही हैं,
अब सुबह सुबह नहाते तो ठंड लगती है ना, अब गोपियों को भी ठंड लग रही है। अब यमुना जी के जल में गोपियाँ सब उतरी हुई हैं, ना बाहर निकल सकती हैं और ना अंदर रह सकती हैं। बाहर कैसे निकलें, श्री ठाकुर जी समस्त चीज़ों को लेकर तो चढ़ गए हैं। तब वहाँ पर गोपियों को श्री कदम्ब के ऊपर जो विराजे हुए गोपाल लाल हैं, उन्होंने कहा, देखो गोपियों, जल में नग्न होकर स्नान करने से तुमने जल के देवता का अपराध किया है, इसलिए जल के देवता वरुण तुम्हारे वस्त्र उठा के ले गए, हमने नहीं लिए। तो वहाँ पर देखो, तुम्हारे द्वारा पूजित देवी ने भी वस्त्रों की रक्षा नहीं की। अब तुम जा देवी की पूजा कर रही ना, वहाँ ने भी रक्षा नहीं करी। अरे ऐसी देवी की पूजा करवे थे का लाभ, तुम्हारे वस्त्र भी नहीं बचे। तो वहाँ पर उन गोपियों की ऐसी बात सुनकर, श्री ठाकुर जी की बात सुनकर, वहाँ गोपी कह रही हैं, अरे श्याम सुंदर काय को हमें पीड़ित करो, हमारा शरीर ठंडे के मारे ठिठुर रहे हो, काँप रहे हो है, अब हमारे वस्त्र दे दो, जाते हम जलते बाहर आ सकें। अब लज्जा संकोच है, अब कैसे आए, नग्न खड़ी हुई हैं, कैसे बाहर आए, लज्जा भी है संकोच भी है। लेकिन वहाँ लज्जा संकोच आदि भक्ति के, क्योंकि लज्जा आदि जो ये सब भक्ति में बाधक तत्व हैं, इनको जब तक रखा गया तब तक भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती है। तो श्री ठाकुर जी लज्जा संकोच, अरे ये मुझे अपने कांत के रूप में चाहती हैं, अभी यहाँ मैं और भी रास महारास का सुख इनको दूंगा, तो ये लज्जा संकोच से मेरे उस रस की प्राप्ति ये कैसे कर सकती हैं। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं यहीं से ये लज्जा संकोच, ये जो भक्ति के बाधक तत्व है ना, इनको यहीं से मिटा देना चाहिए। तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा, तुम स्वयं जल से बाहर आकर वस्त्रों को ले लो। लेकिन श्री राधा रानी, वहाँ जो यूथ की अधीश्वरी हैं, वो नहीं गई। उन्होंने कहा, अच्छा ये श्याम सुंदर ऐसे हमसे कह रहे हैं कि हम वस्त्र आके ले लें। तो श्री राधा रानी तो गई नहीं वहाँ, और वहाँ पर स्वयं ही जल में श्री प्राणेश्वरी की स्तुति करने लगी राधा रानी। अब वहाँ जब स्तुति की है अपने प्राणेश्वर की, तो तन मन प्राण को श्री कृष्ण में अविचल भाव से स्थित कर दिया। और श्री राधा रानी के द्वारा जो वहाँ कृष्ण आराधना प्रकट हुई है, यमुना जी के जल में प्रिया जी खड़ी हुई हैं, कृष्ण कदम्ब वृक्ष पर आसीन है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का वर्णन है। तो वहाँ कृष्ण आराधना ऐसी प्रकट हुई, ऐसी प्रकट हुई कि अब कोई गोपी उठ जा नहीं सकती है निकल के। और वहाँ पर श्री राधा रानी की आराधना का ऐसा प्रभाव कि जितने वस्त्रों को चुरा चुरा के ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष के ऊपर ले गए थे ना, वो सब वस्त्र उड़ उड़ के सब गोपिकाओं के पास पहुँच गए। अब वहाँ गोपियों को कहीं राधा रानी के सहित निकलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब ऐसी शक्ति श्री राधा रानी की आराधना से प्रकट हुई। तो राधा शब्द की जो निष्पत्ति है वो 10 धातुओं से प्रकट हुई है। राधा नाम में अनंत शक्ति है। अब जहाँ श्री प्रिया जी ही स्वयं उस आराधना को कर रही हो, तो वो आराधना कैसे नहीं सफल हो। ठाकुर जी देखते रह गए, भैया ये क्या हो रहा, वस्त्र ही उड़ उड़ के जा रहे हैं। अब तक तो कुछ और ही उड़ के जाते हो, लेकिन वस्त्र ही। अब ये श्री राधा रानी की वो आराधना की शक्ति। और वहाँ पर श्री प्रिया जी की इस आराधना को देखकर यहाँ परस्पर आराध्य आराधक भाव है। कभी श्याम सुंदर श्री जी की आराधना करते हैं, तो कभी श्री जी श्याम सुंदर की आराधना करती हैं। जो राधा सुधानिधि में कहा है ना, यावा राधयति प्रियम व्रजमणिम प्रौढ़ानुरागोत्सवै सत्सिद्धयंती यदाश्रयण ही परम गोविंद सक्षोत्सुका। तो ऐसी शक्ति श्री राधा रानी की आराधना में कि श्री जी ने देखा और निकट वस्त्र स्वयं आ गए। राधा रानी ने देखा, अरे वस्त्र तो आ गए हमारे यहीं पर। तो यहाँ पर राधा रानी ने इसी व्रत के आराधन से कृष्ण को कांत के रूप में प्राप्त किया है। ये वो व्रत है जिसका ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है। और गोपियों ने इस व्रत से श्री कृष्ण को प्राणपति के रूप में स्वीकार किया है। और व्रत का जब उद्यापन हुआ, जब कोई भी व्रत किया जाता तो उसका उद्यापन किया जाता है। तो व्रत का जब उद्यापन किया, तो जो कात्यायनी देवी हैं, गौरी हैं, वो साक्षात दुर्गति नाशनी दुर्गा प्रकट हो गई हैं। और उन्होंने श्री राधा रानी को अपने हृदय से लगा लिया। समस्त गोपियों ने उनको प्रणाम किया है और उन्होंने आशीष दिया है। और स्वयं श्री पार्वती जी ने ये प्रकट होकर कहा, अरे श्री राधे, ये आप हमारी जो आराधना कर रही हैं, इससे तो हम धन्य हो गई, आपने जो हमारी आराधना की है। तो यहाँ ये लीला श्री ठाकुर जी ने जो चीरहरण की लीला है, यह लीला संपन्न की है। इसी का भाव जहाँ पर श्री गोपिकाओं के साथ श्याम सुंदर ऐसी लीला करते हैं, इस भाव का हम लोग एक रसिया गाएंगे।
श्री ठाकुर जी चीर चुरा के और जो कदम्ब वृक्ष पर चढ़े हैं, यहाँ का ये भाव पूज्य श्री बाबा महाराज के भाव में, और यह दिव्य चीर हरण की लीला चीर ठाकुर जी ने यहाँ चुराए हैं। और गोपियाँ हाथ जोड़कर श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हैं। ले गयो चीर मुरारी कन्हैया लाल बनवारी, ले गयो चीर मुरारी ले गयो चीर मुरारी कन्हैया लाल बनवारी, ले गयो चीर मुरारी कन्हैया लाल बनवारी। लेके चीर कदम पर बैठे, लेके चीर कदम पर बैठे, लेके चीर कदम पर बैठे, लेके चीर कदम पर बैठे। हम जल माही उघारी कन्हैया लाल बनवारी, हम जल माही उघारी कन्हैया लाल बनवारी। ले गयो चीर मुरारी कन्हैया लाल बनवारी, ले गयो चीर मुरारी कन्हैया लाल बनवारी। हमको लाज लगे है भारी, हमको लाज लगे है भारी। चीर हमारी देओ लालन, चीर हमारी देओ लालन, देओ लालन, देओ लालन, देओ लालन, देओ लालन। हमको लाज लगे भारी कन्हैया लाल बनवारी, हमको लाज लगे भारी कन्हैया लाल बनवारी, हमको लाज लगे भारी कन्हैया लाल बनवारी, हमको लाज लगे भारी कन्हैया लाल बनवारी।
जल के बार बाध पार आई, जल के बार क्षीर दियो गिरधारी कन्हैया लाल बनवारी, क्षीर दियो गिरधारी कन्हैया लाल बनवारी, क्षीर दियो गिरधारी कन्हैया लाल बनवारी, क्षीर दियो गिरधारी कन्हैया लाल बनवारी। ब्रज कर देवी पूजी तुमने, 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 सिद्ध भई सब प्यारी कन्हैया लाल बनवारी, सिद्ध भई सब प्यारी कन्हैया लाल बनवारी, ले गयो चीर बुरारी कन्हैया लाल बनवारी, ले गयो चीर बुरारी कन्हैया लाल बनवारी। तुम संग रास करो वृंदावन, 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 करो वृंदावन, करो वृंदावन, करो वृंदावन, करो वृंदावन, यमुना तट सुखकारी कन्हैया लाल बनवारी, 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 ले गयो चीर मुरारी कन्हैया लाल बनवारी, ले गयो चीर बुरारी कन्हैया लाल बनवारी, कन्हैया लाल बनवारी, लाल बनवारी। श्री ठाकुर जी ने चीर घाट पे गोपियों के चीर चराए, लेकिन श्री प्रिया जी की आराधना की शक्ति से सबके सब चीर जो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भागवत जी कहती हैं कि जब श्री ठाकुर जी ने कहा तो सभी गोपियां अपने गुप्तांगों को अपने हाथ से ढककर और श्री ठाकुर जी से अपने वस्त्र लेने के लिए आई हैं, जिससे उनका जो लौकिक लज्जा संकोच भय आदि जो भक्ति के बाधक तत्व हैं वो सब छूटे। यह चीर हरण लीला साधारण नहीं है, यह चीर हरण जो सांसारिक काम है, सांसारिक लोक लज्जा जो भक्ति में बाधक तत्व हैं, इस चीर हरण की लीला को सुनने से भक्ति के समस्त बाधक तत्व, भक्ति को रोकने वाले तत्व समस्त नष्ट हो जाते हैं। तो इसको साधारण बुद्धि से, साधारण लौकिक भावना करके इन चरित्रों को, इन लीलाओं को ना सुने। ये दिव्य लीला है, दिव्य श्री युगल सरकार की लीला है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तो श्री प्रिया जी की आराधना के प्रभाव से वो सबके सब चीर वहीं यमुना जी में, कालिंदी जी में जहाँ स्नान कर रही हैं सभी गोपिकाएं, वहीं उपस्थित हुए हैं। और साक्षात कात्यायनी देवी, गौरी, जगदम्बा वहाँ श्री प्रिया जी की आराधना से प्रकट हुई हैं। और पार्वती जी ने
सर्वलोकाराध्या श्री राधा रानी की स्तुति की है और कहा, हे राधे, आप तो श्री श्याम सुंदर को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। ये गौरी व्रत जो आपने किया है, ये गौरी व्रत आपको करने की क्या आवश्यकता है? ये तो केवल आपने लोक शिक्षा के लिए यह गौरी व्रत कात्यायनी देवी का व्रत किया है। आप तो वो शक्ति हैं कि जिनकी आराधना करके शक्तियों को भी शक्ति प्राप्त होती है। आप वो शक्ति हैं, आपको किसी की आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लोक शिक्षा के लिए आपने आराधना की है। आप तो अमानवी हैं। कोई ये सोचे कि अरे ये तो मानव रूप में प्रकट हुई हैं, ये तो गोपी के रूप में, सखी के रूप में प्रकट हुई हैं। बोले वो दुष्ट लोग हैं, वो पापी लोग हैं जो आपको मानवीय रूप से देखते हैं, आपकी लीलाओं को सुनते हैं। वो तो मोहांध प्राणी हैं। अरे आपकी ही कृपा से ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े ऋषियों को, महर्षियों को, बड़े बड़े देवों को ब्रह्मा जी ने 60,000 दिव्य वर्षों तक तप किया, तब आपकी कृपा से ही उनको ब्रजरस की प्राप्ति हुई। आप तो वो साक्षात श्री ठाकुर जी की आराधनीय शक्ति हैं, उनकी प्राणेश्वरी हैं। आप किसी की क्या आराधना करने की आवश्यकता है? स्वयं भगवती दुर्गा श्री राधा रानी से कह रही हैं, आप तो जगन माता हैं, आप तो जगत जननी हैं। और ये इस ब्रह्मवैवर्त पुराण की जो लीला है, फलश्रुति यह है कि राधा रानी शक्ताराध्या हैं। जैसे दूध में दूध को अलग नहीं किया जा सकता, उसमें श्वेत रंग का जो दूध है वही दूध है। दुग्ध से धवलता को अलग नहीं किया जा सकता, अग्नि से ताप को अलग नहीं किया जा सकता है, जल से धारा को अलग नहीं किया जा सकता है। वैसे ही आप श्री कृष्ण की नित्य अर्धांगिनी हैं। आप और श्याम सुंदर कोई अलग थोड़ी हैं, एक प्राण दो देही हैं आप। और वहाँ यहाँ परस्पर श्री राधा रानी ने तो पहले जगदम्बा की आराधना की, अब जगदम्बा साक्षात प्रकट होकर श्री प्रिया जी की स्तुति कर रही हैं। क्योंकि ये सब श्री प्रिया जी के सौभाग्य की समता नहीं कर सकती हैं। जो कहा है ना कृपा कटाक्ष में, अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे, अपार सिद्धियों की दायिनी, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे। श्री प्रिया जी के एक नख से प्रकट होती हैं सत पदांगुली नखे, कदा कर्ष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो वो राधा रानी वो शक्ति हैं। हमारे यहाँ ब्रज में होरी में यह गाया जाता है, कि प्रिया जी के नख से कैसे कोटि कोटि रमा सावित्री भवानी, सब प्रिया जी की नख चंद्र की एक किरण से प्रकट हुई हैं। हमारे यहाँ ब्रज में यह होरी गाई जाती है। कोटि रमा सावित्री भवानी, कोटि रमा सावित्री भवानी, उमा रमा सावित्री भवानी, उमा रमा सावित्री भवानी, तेरे निकसी है चंद्र छटा में ते, तेरे निकसी है चरण छटा में ते, तेरे निकसी है चरण छटा में ते, तेरे निकसी है चरण छटा में ते, दर्शन दे ओ दर्शन दे निकस अटा में ते, दर्शन दे दर्शन दे निकस अटा में ते, दर्शन दे, हाँ दर्शन दे, हरि दर्शन दे, हमें दर्शन दे, हमें दर्शन दे, निकस अटा में ते, दर्शन दे ओ दर्शन दे निकस अटा में ते, दर्शन दे, दर्शन दे। निकस अटा में ते, दर्शन दे।
तो है वृषभानु नंदिनी, तू तो है वृषभानु नंदिनी। जैसे निकस्यो है चंद्र घटा में तेज, जैसे निकलो चंद्र घटा में ओ जैसे निकस्यो है चंद्र घटा में तेज, निकस्यो चरण छटा में तेज। दर्शन दे हो दर्शन दे निकस घटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकसिए जावे ते दर्शन दे। पुरुषोत्तम प्रभु यह रस चाख्यो, 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 पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम प्रभु यह रस चाख्यो। जैसे माखन निकस्यो मठा में तेज, जैसे माखन कढ़ो मठा में तेज। जैसे माखन ओ जैसे माखन कढ़ो मठा में तेज, जैसे माखन कढ़ो मठा में तेज। दर्शन दे ओ दर्शन दे निकस घटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकसिए जावे ते दर्शन दे। आ दर्शन दे निकस घटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकसिए जावे ते दर्शन दे। उमा रमा सावित्री भवानी तेरे निकसी हैं चंद्र छटा में ते। तो ये श्री प्रिया जी के नख चंद्र की छटा में से सब बड़ी बड़ी शक्तियाँ प्रकट होती हैं, जो व्यास जी महाराज ने भी अपने पद में कहा है। राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगली न नारी। इनके समान, जब इनके समान कोई नहीं हो सकती तो इनसे अधिक कोई रूप, कोई सौभाग्य, रूप सुहाग, वैसा रूप वैसा सुहाग भाग किसका हो सकता है। रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नागरी, वरुण नाग लोक भूमि देव लोक की कुमारी, प्यारी जू के रोम ऊपर डारों सबवारी। ये तो श्री प्रिया जी के एक रोम छिद्र के ऊपर ये बड़े बड़े देवलोकों की जो बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, देवांगनाएं हैं, चाहे वो ऊपर के लोगों की हैं चाहे वो नीचे के लोगों की, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जिनकी चर्चा है, उन सबको श्री प्रिया जी के एक रूम के ऊपर ही वो न्योछावर हैं। रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नारी। तो ये राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी, तो ये श्री प्रिया जी के सौभाग्य का श्री साक्षात पार्वती जी गौरी जी वर्णन कर रही हैं। और वहाँ यह आशीर्वाद के रूप में भी दिया है कि श्री कृष्ण सदैव आपके अधीन रहेंगे। जो आपने हमारी पूजा की है ऐसी ही हम इच्छा करती हैं। और ऐसा कहकर वहाँ से दुर्गा अंतरित हो गई हैं, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। और जो श्याम सुंदर के दर्शन हुए हैं और उसके बाद श्री ठाकुर जी ने श्री राधा रानी से वर मांगने के लिए कहा है, और समस्त गोपिकाओं ने यही कहा कि आप ही हमें पति रूप में प्राप्त हो, यही हमें चाहिए। और गोपियों के इस इच्छा को, वर को श्री ठाकुर जी ने पूर्ण किया है। और ठाकुर जी बोले कि तुम सब मेरी नित्य सिद्धा प्रेयसी हो, नित्य संगनी हो, लेकिन श्री प्रिया जी मेरी नित्य संगनी है। गोलोक से लीला सिद्धि के लिए तुम सबका यहाँ मेरा आगमन हुआ है। यहाँ पर ये लीला ये प्रकट करती है, पुष्टि करती है कि सभी महाशक्तियों की भी शक्ति श्री राधा रानी है, जिनकी शक्ति से श्याम सुंदर पति रूप में गोपिकाओं को प्राप्त हुए हैं। या ब्रजरस की प्राप्ति
जो शक्तियों को हुई है वो श्री प्रिया जी की ही कृपा से, चाहे वो लक्ष्मी जी हैं, चाहे वो पार्वती जी हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी देवियां हैं, उनको श्री प्रिया जी की ही कृपा से इस भूमि में आश्रय प्राप्त होता है। बिना उनकी कृपा के श्री कोई भी आदि शक्ति, कोई भी महाशक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती है। तो यहाँ चीर घाट पर श्री प्रिया जी के सहित सभी गोपांगनाओं के श्री ठाकुर जी ने चीर चुराए, जिनको अपनी आराधना की शक्ति से श्री राधा रानी ने वहीं जल में बुला लिया। और यहीं पर ये दिव्य भूमि है जहाँ श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसी भावना जिनकी होती है वो यहाँ पुष्ट होती है। ये वह दिव्य ब्रज की भूमि। तो यहाँ आज चीर घाट तक और उसके बाद गांगरोल में हम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं। गांगरोल समय तो हो चुका है। यहाँ ये गंगा जी का गांव है। कल थोड़ी सी गांगरोल की जो लीला है, चूँकि कल यहाँ से यात्रा चलेगी तो अगले पड़ाव पर यहाँ की लीला को हम लोग श्रवण करेंगे। गंगा जी का गांव है और श्री कृष्ण की ये अंतरंग लीला में श्री गंगा जी का भी विवाह हुआ है। कैसे विवाह हुआ, कैसे गंगा जी को ब्रज में प्रवेश प्राप्त हुआ, ब्रजभूमि का आश्रय मिला है, इसको हम लोग कल के सत्संग के क्रम में सुनेंगे। जय श्री राधे। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। नामों
श्री राधा रानी की, श्री राधा मानवेरी लाल की, श्री राधा रानी ब्रज यात्रा की, समस्त ब्रज यात्रियों की, श्री गांगरोल के ब्रजवासियों की जय जय श्री राधे।